नगर निगम की जेसीबी मैं हूँ अवैध निर्माण प्रिय। जब जब मैं तुमको देखूं मेरे थर थर कांपे प्राण प्रिय। मैं सीधा साधा छोरा तुम हो दिल फेंक प्रिय। मुझे केवल तुम पसंद हो तुम्हें पसंद हर एक प्रिय। नमस्कार पर अपने इस शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आजकल तलाक वाला मामला बड़ा तेजी से चल रहा है, खास करके क्रिकेट जगत में। अभी तक 3 लोग थे, हमारे चहल भाई भी आ गए इसी में, बड़ा दुख है। अच्छा भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इससे, जो हमारे क्रिकेटर भाई हैं इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है, तब तो इनको छोड़ के चली जा रही है। और हम जैसे बेवकूफों को लगता है कि 40 रुपए का डेयरी मिल्क खिलाने से ये हमारी रहेगी परमानेंट। सुनने में आया कि अभी जो हाल ही में तलाक हुआ है चहल भाई का, उनकी एक्स श्रीमती जी ने उनसे 60 करोड़ रुपए मांगे भरण पोषण भत्ता। मैं खाली बैठा था, मैं सोचा कि यार 60 करोड़ रुपए लगेंगे इनको। मेरे शादी की बात चल ही रही थी उस समय कि मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आ गया 60 करोड़ वाला। कहीं बाद में मेरा तलाक हुआ और मुझे 60 करोड़ देना पड़ा, तो फिर मैंने यार हिसाब लगाया। मैं सोचा कि कम से कम मैं 80 साल तो जीऊंगा ही, और 25 साल में जी चुका हूं, मतलब 55 साल अभी मुझे और जीना है। फिर मैंने 60 करोड़ को 55 से भाग दिया, तब 1 करोड़ 10 लाख लगभग आया। फिर मैंने उसको 365 से भाग दिया, तब 30,000 के करीब में आया। फिर मैंने 30,000 को 6,000 से भाग दिया। समझदार लोग समझ गए हो। तब 5 आया। मैं सोचा यार 60 करोड़ देने से अच्छा है कि 80 साल की उम्र तक रोज 5 बदलूंगा 6,000 में। लेकिन फिर भी जो शादी करना चाहे, जिसकी समझ में ये हिसाब ना आए, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई साहब अगर फिर भी शादी करना चाहते हो तो हमारे हार्दिक पांड्या भाई की तरह सोचना। जितनी भी प्रॉपर्टी हो अपने माँ बाप के नाम करवाना उसको। ऐसा नहीं है कि पत्नी के नाम कुछ न करना भाई से पत्नी के नाम भी। कम से कम 200-300 करोड़ का लोन कर देना उनके ऊपर। अब जाके दिखाएं। लेकिन लाख करोड़ मैं फालतू ही सोच रहा हूं, इसका कोई मतलब है नहीं मेरे जीवन से, क्योंकि मैं बाजार सब्जी खरीदने भी जाता हूं। अगर दुकानदार 60 रुपए किलो मटर चिल्ला रहा होता है, और जब मैं पूछता हूं उससे कि अंकल क्या रेट कर दिए मटर, तो वो पहले मेरी शक्ल देखता है। मेरी शक्ल देखने के बाद कहता है कि 15 रुपए पाव। वो 1 पाव का रेट इसलिए बताता है क्योंकि वो मेरी शक्ल देख के समझ जाता है कि मेरी औकात 1 किलो मटर खरीदने की नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हम लड़के कंजूस होते हैं, हम कंजूस बिल्कुल नहीं होते हैं। उनको हमारी शक्ल पढ़ने में मिस्टेक हो गई।
हम लड़के जो होते हैं 4,000 का जूता खरीद लेते हैं, लेकिन अपने शकल के लिए 100 रुपए की क्रीम नहीं खरीदते। फिर सब्जी वाले चाचा जी को मैं समझाया भी, अरे चाचा मैं यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम से एक बात याद आई, कभी कभी तो कुछ लोग हद ही कर देते हैं। एक पड़ोस की आंटी जी हैं, उनको पता चला कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और उसपे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मुझसे कह रही थी कि बेटा तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरी एक भैंस है, बिकवा दो, तुमको तो बहुत लोग जानते पहचानते हैं। मतलब हद है यार, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स है तो मैं भैंस बिचवाऊं। एक बार मेरा एक दोस्त आया, अभी उसकी हाल ही में शादी हुई है। उसने कहा कि भाई कुछ ऐसा बताओ कि मैं अपने पत्नी का जन्मदिन न भूलूं, क्योंकि मैं बाकी सभी का भूल जाता हूं, तो मुझे डर है कि मैं अपने पत्नी का भी ना भूल जाऊं। अभी नई नई शादी हुई है। तो मैं बोला भाई मेरे पास तो इसका बहुत बढ़िया सल्यूशन है। बोला भाई बताओ। मैंने कहा कि तुम सिर्फ एक बार भूल जाना बस, दोबारा जिंदगी में नहीं भूलोगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी सिर्फ शकल ही नहीं खराब है, मेरी किस्मत भी खराब है भाई। जिस दिन मेरे पापा नई बेल्ट खरीद के लेके आए थे, उसी दिन मैं घर में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया था। अच्छा, ये जो पत्नियां छोड़ के जा रही हैं अपने अपने पति को, ऐसा नहीं है कि इनसे पति समाज ही डरा है, इनसे तो भगवान भी डरे हैं। एक बार एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर रहे थे भगवान, दिमाग की सारी मेमोरी डिलीट कर दिए। भगवान जी पूछे फिर उस आदमी से कि आप बताओ अब तुमको क्या याद आ रहा है। तो वो आदमी फट से अपने पत्नी का नाम बता दिया। भगवान जी कह रहे हैं साला सारा डेटा तो डिलीट हो गया, ये वायरस नहीं डिलीट हुआ इतनी मेहनत के बाद। अच्छा भाई साहब, लोगों के अंदर नकल करने वाली जो आदत होती है बड़ी प्रबल होती है। जैसे आप देख लीजिए, पहले एक फिल्म आई थी गदर, उसके बाद गदर 2 आ गई, स्त्री आई थी, फिर स्त्री 2 आ गई, उसके बाद पुष्पा आई, पुष्पा 2 आ गई, कोरोना आया तो कोरोना 2 भी आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं HMPV वायरस। तो इन सब की नकल करके जितने पति हैं तलाक वाले, पत्नी 2 मत ला लीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।